कमाल बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, गर थोड़ी सी हो ज़रूरत तो क्या नहीं हो सकता। बेईमानियां अपने ही दिल की उठने देती नहीं, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता। क्या बात क्या बात क्या बात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा। इतनी अच्छी और खूबसूरत लाइनों से पंक्तियों से शुरुआत की आपने। वाकई में आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। गुड मॉर्निंग रतन और गुड मॉर्निंग हमारे सभी लिसनर्स को। और हाँ, आपका फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकफास्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हर दिन आप सुनते हैं बहुत सारी जानकारियां, बहुत प्यारे प्यारे से गीत और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी। तो ज़रूर आज भी बहुत कुछ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ अगले 2 घंटे इसी खुशी, इसी हंसी, इसी मस्ती के साथ जुड़े रहना होगा। सुनते रहना होगा 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो, अच्छे लगते हो। तुम में ऐ मेहरबान सारी है खूबियां, भोलापन, सादगी, दिलकशी, ताजगी। दिलकशी तुमसे है, ताजगी तुमसे है। तुम हुए हमनशी, हो गई मैं हंसी, रंग तुमसे मिले हैं सारे। तारीफ जो सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो, अच्छी लगती हो। कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो।
नशी नाज़नी माहरू महजबी ये सब है नाम तुम्हारे मेरे इतने सारे नाम है जब तुम ये कहते हो अच्छे लगते हो मेरे प्यार में जब तुम खोए खोए से रहते हो अच्छे लगते हो मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो अच्छे लगते हो अच्छी लगती हो अच्छे लगते हो अच्छी लगती हो अच्छे लगते हो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। आज का मॉर्निंग मंत्रा मॉर्निंग मंत्रा मॉर्निंग मंत्रा। जी हाँ दोस्तों, 8:23 का समय और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस पर आपके दो दोस्त आकांक्षा और रतन। और आकांक्षा, अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को हमारे दोस्तों तक पहुंचा दिया जाए। तो क्या कह रहा है आज का मॉर्निंग मंत्रा? जी हाँ, आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे ये कहता है कि जब किसी को देने के लिए कुछ भी ना हो तो प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल सही बात आपने कही आकांक्षा कि अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम हम प्रेम और सम्मान तो दे ही बिल्कुल। सकते हैं। इसलिए शुरुआत आज के दिन की इसी मॉर्निंग मंत्रा के साथ कीजिए, लोगों को सम्मान दीजिए, सम्मान प्राप्त कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाइए। बिल्कुल। रतन, एक बात यहाँ पे याद आ जी, गई, बताइए। मैं शेयर करना चाहूंगी। देखिए, कभी कभी ना हम मॉल जाते हैं या कहीं शॉप में जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते जी। हैं, या हमारे गेट के बाहर वॉचमैन होता है, तो वो देखिए ना बहुत आपको बहुत अच्छे से नमस्कार जी, करते जी, हैं, आपका जी। स्वागत करते हैं। और कभी कभी हम अपनी भी ये कहें कि भागती हुई लाइफ के कारण या जल्दबाजी के कारण कहें, या फिर ये कहते हैं कि अरे क्या रोज रोज तो नमस्ते करते हैं यार, क्या इनको हम रिप्लाई दें, रोज रोज बिल्कुल। का यही काम है। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। हम लोग इन सब चीज़ों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि समय की कमी की वजह से भी कभी कभी होता है, कभी हम जल्दबाजी में रहते हैं या फिर कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि अगला हमसे किसी तरह का हमको नमस्कार कर रहा है या फिर हमें किसी तरह से वो सम्मानित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जी। आप जब सम्मान किसी को देंगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। तो 8:25 का समय, एक और बहुत प्यारा सा ट्रैक गुड मॉर्निंग लखनऊ पर आपके साथ दो दोस्त रतन और आकांक्षा। वेल फ्रेंड्स, 8:30 का समय और गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका साथ और हम आपके साथ, आप हमारे दोस्त, हम आपके मित्र। और ये प्यार, ये बंधन, ये इश्क, ये मोहब्बत कभी खत्म होने वाली नहीं है, आज लेकिन बारिश इसके होगी। बीच में प्रोग्राम जरूर चलता रहेगा और उसमें आपको सारी जानकारियां भी मिलती रहेंगी, बहुत सारी बातें भी होती रहेंगी। आज बेशुमार प्यार है हमारे लिसनर्स के लिए रतन जी, के दिल में, बिल्कुल। और पूरा मतलब उमड़ रहा उड़ेल दिया है। यहाँ। जी हाँ, सुबह से उमड़ रहा है, क्या करें। अच्छा, तो देखिए, इसी प्यार के चलते ना हमारा ये फर्ज बनता है, इसी साथ के चलते, कि हम आपकी सेहत का, आपका ख्याल रखें। बिल्कुल। और आज ये दिन कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंट चीजें समेटे हुए है जिसको बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ दोस्तों, आज है 31 मई और 31 मई का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस जी हाँ। लिए? इसलिए क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और हर साल हम ये दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट हाँ। करते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि कुछ ये जो आदतें हैं धूम्रपान की, या आपको नुकसान करती हैं, आपकी हेल्थ कितने इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये जो दिवस मनाए जाते हैं इसीलिए
बनाए जाते हैं कि आप इसको नोटिफाई करें, आपका ध्यान आकर्षित हो इन सब चीज़ों की तरफ भी, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है हम सब की कि हम इन सब चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों को पता होते हुए भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। इसीलिए ये डेज आपको पॉइंट आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, ताकि हम विशेषता उस दिन पर बातचीत करें और गंभीरता से इनके जो नुकसान हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी सेहत को लेकर हम पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, तो उनको जानना, समझना और उनके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जगह जगह पे रतन इस चीज़ को बैन करने के लिए, धूम्रपान को रोकने के लिए, तंबाकू जैसा सेवन जो हम लोग करते हैं, लोग करते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत सी मुहिम चलाई जाती हैं, सेमिनार्स चलाए जाते हैं। इवन लोगों को अवेयर करने के लिए वो जो चीज़ खाते हैं उसके ऊपर भी वैसे चित्र हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी देखिए ना कि हम कितनी आसानी से उसको नज़रअंदाज करते हैं और सेवन करते हैं। अपना जो कहते हैं ना कि एक आदत, एक लत जो बुरी है, उसको छोड़ने का एक बार भी प्रयास नहीं करते। तो ये जो बातें हैं हम आपसे सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए भी कह रहे हैं ताकि आप इन बातों को बहुत गंभीरता से लें और जहां पर जो चीज़ें या सावधानियां दी रहती हैं उनको पढ़ें, समझें, उनकी गंभीरता को समझें, तब जाके अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आज इसी दिन से प्रेरित हमारा है आज का मुद्दा भी। और दोस्तों, हम मुद्दा भी आपके सामने जरूर लाएंगे, लेकिन इतनी सारी बातों के बीच में एक ट्रैक आप तक पहुंचा देते हैं उसके बाद, ताकि आपको भी थोड़ा सोचने का और वक्त मिल जाए कि आखिरकार आज हम किस विषय पे बातचीत करने वाले हैं। तो इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए, लौटते हैं ट्रैक के बाद। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे गुरबेज है, दिलचस्प भी है रास्ते दिल के। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे और पेज है, दिलचस्प भी है रास्ते दिल के। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। किसका मैं जो हूं ना, है दिल है पुरानी सी हवेली में। हल्का हल्का खौफ भी है, ये सीढ़ियां पुरानी और अकेली में। खौफ किसका मैं जो हूं ना, है दिल है पुरानी सी हवेली में। दिल ही तो है, दिल ही तो है, हर छत पे चढ़ के पतंग उड़ा के राजी। ना पूछो ये दिल है मुंशी मैजिस्ट्रेट काजी। दिल ही तो है, दिल ही तो है,
आंखों में भर के हमको गोद में सुला देना तुम। सपनों के 100 पन्ने नींद में लिखा करेंगे, पढ़ के सुनाएगा दिल, दिल से सुना करेंगे। मेरे दिल में चक्कर है रुकता नहीं है, कानों से बहरा है कोई बात सुनता नहीं है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। I won't be afraid. She says heart and mind that's waiting to fly. Freely just be, keep on calling it out. दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है। MK बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा आज का पूरे समाज का, ये हमारा जो सेगमेंट है आकांक्षा और हमारे फ्रेंड्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा सेगमेंट है। और हमारे जो लिसनर्स हैं वो आकांक्षा इस सेगमेंट का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और सोचते हैं कि क्या कुछ खास आज होने वाला है, किस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं और कैसे आज हम रिप्लाई करेंगे, क्या बताएंगे, क्या पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। जी हाँ, और पूरा प्रोग्राम इसी के इर्द गिर्द घूमता है जी। और क्योंकि राय इंपॉर्टेंट है और आज का मुद्दा आपसे ये पूछता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही रतन बताया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है जी। और आपसे आज का सवाल और आज का मुद्दा यही है कि आपकी वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ये अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। आकांक्षा से ये बताइए, क्या लोग बताएंगे कि उनके अंदर बुरी आदतें कौन सी हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि जब हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ यार ये है मेरे अंदर, ये गलत चीज है, और जब हम जितनी बार इसको सोचते हैं या किसी से एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट आता है, हमें रियलाइज होता है। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। और वाकई में जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, रियलिटी को स्वीकार करते हैं, तो वो चाहे हमारी अच्छाई हो चाहे बुराइयां हो, हम उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। और उनको अगर बुराइयां हैं तो उनको सुधारने के लिए कार्य करते हैं और अच्छाइयां हैं तो उनको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, लाइफ है, इसमें जो रियलिटी है उसको स्वीकार करने की क्षमता हम सब में होनी चाहिए। और हमें बिलीव है कि आप में जरूर है और आप आज जरूर हमें बताएंगे कि अगर आपके अंदर या किसी के भी अंदर कोई ऐसी कमी है, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो जरूर हमें बताइए। हमारी मेल आईडी है fmakashvani.lucknow@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए, आज के मुद्दे पर, आज के जो टॉपिक है उस पर अपने विचार साझा कीजिए, हमें बताइए। बिल्कुल, और एक प्यारा सा ट्रैक दिल खोल कर अपनी बातें रखिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ।
इसको मान ले और दोस्तों जब बात हम कर रहे हैं आज के दिन की यानी 31 मई का आज का दिन है आकांक्षा और वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग मना रहे हैं और आज का हमने मुद्दा भी कुछ ऐसा ही रखा है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं तो आप जरूर हमें बता सकते हैं और उस पर वर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्या सुझाव है ये भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जरूर। पहले तो आप ये बताएंगे कि आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसे आप जानते हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं। हाँ, छोड़ना चाहते हैं। चलिए, तो ये आदतें तो आपको बतानी पड़ेगी, बताइए जरूर, हमें आपकी इन बातों का इंतजार है, आपके विचारों का इंतजार है। लेकिन हमारे शहर में भी बहुत कुछ होती रहती हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत आवश्यक होती हैं। तो आज की कुछ जो बातें हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, शहर का क्या है हाल, क्या है हलचल और आज के दिन में है क्या खास। सिटी अपडेट का ये सेगमेंट सिर्फ आपके लिए। और पहली खबर ये है कि अगर आप हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, अभी तक आपने अगर सबमिट नहीं किया है तो आपको ये टैक्स 30 जून 2025 तक जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रतन कि इस पे छूट है, बम्पर ऑफर चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन जमा करने वाले चाहते हैं, ऑफलाइन जमा करते हैं तो इस पे आपको 8% छूट मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो इसके लिए स्पेशल आपको 10% छूट मिलेगी। तो हम तो भैया यही कहेंगे कि आप इतनी गर्मी में बाहर मत निकलिए, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप अपना जो है टैक्स जमा कीजिए और 10% की छूट प्राप्त कीजिए। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि पहले तो ये जो मतलब बम्पर ऑफर जो चल रहा था छूट का, डिस्काउंट का, ये 31 मई को खत्म कर दिया जा रहा था, यानी कि आज तक ही था, मगर अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 जून तक इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। क्या बात है, तो मौका ही मौका है आपके पास, बहुत सारी बातें। और साथ में एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि भाई गर्मी का मौसम है तो जगह जगह जो बिजली के वायर्स हैं वो भी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब होते हैं और बिजली भी चली जाती है। लेकिन आज डालीगंज और जानकीपुरम में बिजली की जो सप्लाई वो थोड़ी बाधित रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मरम्मत का कार्य होना है और जो यूवी केबल है वो चढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। इस वजह से अलीगंज, मामा चौराहा, जानकीपुरम सहित जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली जो है वो बाधित रहने वाली है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें अगर आप इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं निवास करते हैं तो। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की भी बात कर ले, ट्रेनिंग्स की बात कर ले। CITS में आवेदन की तारीख 4 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के तहत जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 जून कर दी गई है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए तो ये पहले तारीख जो थी वो 28 मई थी और उसको बढ़ाकर अब 4 जून कर दी गई है। तो आपके पास एक और मौका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, आपको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक और प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए और साथ में हम दोनों भी सुनने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, हम तो सुनेंगे।
से जुड़ा 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 है कहीं तेज तीर कितने छोड़े दानी दानी बातें तेरी उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं जी हाँ, नूर तो रतन की चेहरे पे आ रहा है क्योंकि जब आपकी तारीफें आती है ना तो दिल यहाँ बाग बाग हो जाता है और रतन बड़े खुश हैं। हमारी तारीफ आई क्या? जी हाँ, मैंने पहला मेल जैसे ओपन किया तो भाई साहब मतलब तारीफें हैं आपके मॉर्निंग प्रोग्राम की। जो आपने पुष्पांजलि किया, साथ ही साथ सदाबहार गीत की जो तारीफें आई हैं। कमल पांडे जी ने खासकर आपकी पहली तारीफ और बहुत पहले इन्होंने अर्ली मॉर्निंग ये मेल आपको कर दिया है। कितनी बजे कर दी थी मेल? 6:53 पे इन्होंने आपको मेल किया। देखिए दोस्तों, वाकई में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार कि आप इतना प्यार, इतना सहयोग हमें देते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। अगली मेल चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। कोमल तिवारी जी की मेल हमारे पास आई है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलने, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है आपने कोमल जी। आपकी इस मेल के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और राम मोहन गुप्ता की हमारे पास मेल आई है। स्नेह दे सम्मान दे, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा। लखीमपुर से हमें मेल किया है। यदि दे नहीं सकते कुछ स्नेह दे सम्मान दे, होता नहीं खर्च कुछ बस थोड़ा सम्मान दे। परस्पर स्नेह सम्मान से बढ़ता है भाईचारा, है यही तो जीवन धन सदा इस पर ध्यान दे। दो मीठे बोल करते कितना काम बड़ा, बोलकर कहकर देखें जरा कितना सम्मान दे। बहुत ही प्यारी लाइंस आपने लिखी हैं। बहुत अच्छी और खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। लखीमपुर खीरी से हमें मेल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मेल हमारे पास आई है मोनू सेठ साहब की। गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर और जानकार लोग बताते हैं कि टोबैको से कैंसर और हार्ट अटैक होता है, पर इससे पहले जागरूकता भी बढ़ी है, लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन टीवी पर मैच देखने जाओ तो वहां पर गुटखा पान मसाला का जो बोर्ड लगा होता है
जो कि धूम्रपान को बढ़ावा देता है। इससे पहले तो गुटखा, टोबैको, पान मसाला का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई हो, क्योंकि टोबैको से इतनी मौत हो रही है और प्रचार करने वालों को की होड़ लगी हुई है। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं आपकी सही है, लेकिन मार्केट, अगर हम आपको इसका एग्जाम्पल दें तो मार्केट में तो मोनू साहब जहर भी बिकता है, पॉइजन भी बिकता है, लेकिन आपको क्या यूज करना है ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की होती हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन आपको क्या ग्रैब करना है ये आपकी विवेकशीलता पर निर्भर करता है। इसलिए आपके लिए जो अच्छा है उसको चूज कीजिए। बिल्कुल। सचिन वाजपेयी का हमारे पास मेल आया है जो लिखते हैं कि धुएं का एक कश छोटा लगता है पर इसकी कीमत होती है आपकी सांसें, आपका समय, आपकी जिंदगी। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक संकल्प लें, हंसी से भरी जिंदगी चुने, ना कि धुएं से घुटती सांसें। तंबाकू सिर्फ शरीर नहीं जलाता, सपने भी राख कर देता है। आज ना कहिए ताकि कल सुकून से सांस ले सके। सचिन वाजपेयी, तंबौर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से आपने हमें मेल किया। बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज ना कीजिए ताकि आप सुकून से जी सकें, सुकून से सांस ले सकें। और वाकई में इस डे को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सभी सुकून से जी सकें, सुकून से सांस ले सकें और अपने पर्यावरण को भी और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। तो आकांक्षा 8:57 का समय हो चुका है और ये समय हमें इशारा कर रहा है ना। बिल्कुल इशारा ये कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम वाइंड अप करते हैं और ये सफर, ये साथ, ये बातें, ये एंटरटेनमेंट बना रहेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा, हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके, हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची 100.7 नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर दौरे की खबर को सभी समाचार पत्रों ने आज हेडलाइन बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने चेताया, दुश्मन धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री ने कानपुर और सासाराम की धरती से स्थानीय अंदाज में पाकिस्तान को ललकारा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पीएम मोदी कानपुर में बोले, विकसित यूपा से होगा विकसित भारत। अमर उजाला की सुर्खी है, पीएम ने कहा, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, आतंक का फन उठा तो फिर कुचल देंगे। नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली में कराने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आज भी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण लिखता है, नीट पीजी एक पाली में कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा 2 पालियां मनमानी, 2 प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं हो सकते। 15 जून को होनी है स्नातकोत्तर परीक्षा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, शीर्ष कोर्ट का सुप्रीम फैसला,
नीट पीजी 2025 एक ही पाली में। हिंदुस्तान ने लिखा है, कोर्ट ने कहा नीट पीजी 2 पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में आए कोर्ट के फैसले की खबर भी अधिकतर समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी है। हिंदुस्तान लिखता है, अंकिता भंडारी की हत्या में 3 को उम्र कैद, 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद अदालत से मिला इंसाफ। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अंकिता के हत्यारों को मिली उम्र कैद। एनडीए की पासिंग आउट परेड की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, एनडीए की पासिंग आउट परेड में नारी शक्ति 17 महिला कैडेट ने परेड में हिस्सा लेकर रचा इतिहास। एनडीए में पुरुष और महिला कैडेट का यह पहला बैच। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, एनडीए में पहली बार निकली सैनिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए में लड़कियों की हुई थी एंट्री। चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में आए सुधार की खबर भी आज ज्यादातर समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर छापी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अनुमान से बेहतर रफ्तार में अर्थव्यवस्था, 7.40 की रफ्तार से बढ़ी चौथी तिमाही। पूरे साल में 6.50 रही विकास दर। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2024-25 में दुनिया में सबसे ज्यादा 6.5% रही भारत की विकास दर। सर्विस कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से गत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4% रही वृद्धि दर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। चंद्रभानुगुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी बायो, मैथ्स, बीकॉम, बीए व एमएससी, कृषि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि प्रसार विषयों में शोध हेतु एडमिशन लें। कॉन्टैक्ट नंबर 6392113392। हर कदम पर ज्ञान, हर राह आसान। जीएलए के साथ छुओ सफलता के नए आयाम। जीएलए यूनिवर्सिटी, मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी 9:04 और गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम चल रहा है। जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है उनके लिए बता दें कि आपके 2 दोस्त हैं स्टूडियो में। जी हाँ, रतन और आकांक्षा हैं आपके साथ। और पिछले घंटे भी आपसे बहुत सारी हमने बातें की। इस घंटे में भी बहुत सारी बातें आपसे हम जरूर करेंगे, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आकांक्षा आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से गीत भी लेकर आई हैं, वो भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच में आपको ये भी बताना है कि आज हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इसी के आसपास और इसी से मिलता जुलता आज का हमारा मुद्दा भी है। मुद्दा क्या है आकांक्षा? हमारा मुद्दा ये है कि वो आदतें जो आप जानते हैं कि बुरी हैं, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये हमसे साझा करिए और क्या करना चाहिए हमें अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। अगर आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं या फिर आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी fmakashwani.lakhnau@gmail.com। गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर हम सभी यानी कि हम दोनों आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद
जैसी लगती है सनम बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है वादा था कब का अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है आइए आइए शौक से आइए आइए आके इस बार ना जाइए बिछड़ के भी हम सफर से वफा जो कर पाए हैं इस आतिश के समंदर से वही तो गुजर पाए हैं नहीं मिली हीर तो क्या रहे उसी के वो फिर भी तभी राज है वही सच मायने में कहलाए हैं वही सच मोहब्बत है कभी होती नहीं जो कम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है वादा था कब का अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है आइए आइए शौक से आइए आइए आके इस बार ना जाइए तुम्हारे तुम्हारे रहेंगे हम 9:09 का समय हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस पर आज आपके साथ हैं आपके दो दोस्त रतन और आकांक्षा, और हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं विकास सिंह जी, जो कि हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज जैसा कि वर्किंग टाइम में थोड़ा सा ट्रैफिक लोड रहता है, परंतु वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। प्रत्येक प्रमुख तिराहों चौराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रह करके प्रतिबद्ध होकर यातायात का सुगम संचालन करा रही है। कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है, कोई विशेष डायवर्जन नहीं है। यदि कोई डायवर्जन रहता है सर, आपके माध्यम से हम श्रोताओं को अवश्य अपडेट करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन सर सामान्य रूप से संचालित होने वाला है ट्रैफिक के सामान्य गति से गतिमान रहेगा सर। थोड़ा सा जैसे हनुमान जी की जो है बहुत से जगह जो है हनुमान जी के उसमें जो है पूजन पे बहुत जगह भंडारा का आयोजन रहता है। ऐसे आयोजनों के पास में भी हमारी यातायात पुलिस मौजूद रहती है। साथ में हमने रेसर मोबाइल लगा रखे हैं, तो इन मोबाइलों के माध्यम से हम वहाँ पर सुगम यातायात की व्यवस्था करा रहे हैं। बस ये है कि अनुरोध श्रोताओं से, जो भंडारे में आने वाले लोग हैं, भक्तगण हैं, दर्शनाभिलाषीगण हैं, इन लोगों से अनुरोध यही रहता है कि जब भी आप ऐसे स्थलों पर जाएं तो अपने वाहनों को ऐसे सुनिश्चित स्थान पर पार्किंग करें, ऐसे नियत स्थान पर पार्किंग करें जहां से किसी अन्य लोगों को किसी प्रकार से आने जाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे सर कि
सभी श्रोता जो अगर बाइक चला रहे हैं आप, तो बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ट्रिपल राइडिंग से बचे, ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग ना करें। रॉन्ग साइड जाना, जहां दुर्घटनाओं को दावत देना होता है, वहीं आपकी एक गलती के कारण से एक निर्दोष व्यक्ति के जान को खतरे में आप डालते हैं। ये उचित नहीं है। यदि आप यातायात नियमों का पालन करते हैं तो जहां आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, वहीं दूसरों की भी जान की सुरक्षा करते हैं। इसलिए अपने जान की सुरक्षा करते रहें, दूसरों की जान की सुरक्षा करते रहें, अपने परिवार को खुश करें, मुस्कुराते रहें, सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरती से आपने बताया। वाकई में जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो जरूर आपकी बात को मानेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, विकास सर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम तक पहुंचाई। आप भी उनकी बताई गई बातों को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए और साथ में ट्रिपलिंग मत कीजिए। क्योंकि आज मैं जब सुबह आ रहा था तो मुझे कुछ लोग ऐसे दिखे जो कि ट्रिपलिंग कर रहे थे और मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की कि प्लीज आप ऐसा ना करें, लेकिन वो इतनी स्पीड में थे कि वो हम उनसे कुछ कहते वो निकल चुके थे। अच्छा, छोटी छोटी बातें ये भी हैं कि आज जैसे विकास जी ने बताया कि जगह जगह पे भंडारे का आयोजन है और साथ ही साथ बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूजन भी हो रहा है, ग्रैंड स्तर पे हो रहा है। तो उनसे ये कहना है कि देखिए, अभी मैंने लास्ट ट्यूसडे मैंने ये देखा था कि लोग ना एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, एक हाथ में प्रसाद पकड़े हुए हैं, या साइकिल चला रहे हैं तो एक हाथ में, मतलब दोने पे दोने लदे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रसाद ग्रहण करिए, सब्र से ग्रहण करिए और आराम से लीजिए और कैरी करिए कुछ बैग अगर आप करना चाहते हैं, बट रिस्क मत लीजिए कि आप एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में रहते हैं लोग। तो इस तरह की जो रिस्क है वो लेना आपकी लाइफ के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है, इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो उस वक्त आपकी भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपकी तो लाइफ इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके आसपास जो लोग चलते हैं उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं आपके हाथों में होती है। इसलिए अपनी लाइफ का और दूसरों की लाइफ का विशेष रूप से ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहें। और आज है सैटरडे, तो भाई सैटरडे एंजॉय करिए और ये वीकेंड है ना, वाकई में जो है कभी न कभी बड़े सैटरडे मुझे बहुत प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। सुकून का दिन होता है। बिल्कुल। तो लीजिए एक सैटरडे सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो सेट्स पर। लेकिन हमें कम मिलता है। अच्छा, अब वो कोई बात नहीं, नसीब की बात होती है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो सैटरडे मुझे तो प्यारा लगता है और जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि संडे क्या होता है, संडे आप सोते हैं और अगले मंडे आपको टेंशन रहती है कि भैया अब सुबह जाना है। तो संडे इतना अच्छा तो नहीं, बट हाँ सैटरडे बड़ा प्यारा बीतता है। नहीं, संडे को ये बिजी रहती हैं और सैटरडे इनको बहुत मिलता है। चलिए, ये सैटरडे सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको गाड़ी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका क्राउड। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है, बट आई डाउट। मुंडे आधे बल्ले नी तू छड्डे यानी कख, जदों संडे मंडे करे तेरा छुट्टे खांदा लक। आती होंडा में ऑडी में जाती तू खिसक सक
24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा रोज रात सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा लखां दियां फेर तेरे मोगे वाली ऐ सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी सैटरडे सैटरडे अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी सैटरडे सैटरडे अड़दी रहंदी ऐ सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे 9:17 और हाँ सैटरडे तो सेलिब्रेट हो चुका है और आज सैटरडे है तो और क्या है गुड मॉर्निंग लखनऊ में हमारे पास देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। एक चीज आपसे पूछें, आप हमें बताइए कि वर्ल्ड टोबैको डे तो हम लोग मना ही रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और हमें पता है हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वाकई में बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और हम इशारा करते हैं वो बहुत सारी बातें अपने आप समझ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि